Hi everyone, how are you all? Welcome back to the channel. आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ न्यू एज रोबोटिक सिस्टम जिसमें हमारा सिलेबस रहने वाला है मोस्टली रोबोट से लेके तो कोबॉट्स तक का ग्रोथ कितना है। ये चैप्टर और ये सिलेबस बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक से लेके तो कम्प्लीटली कोलैबोरेटिव रोबोट्स तब सीखेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मशीन क्या होती है, रोबोट्स क्या होते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कोबॉट्स क्या होते हैं जिन्हें हम लोग कोलैबोरेटिव बॉट्स भी कहते हैं, रोबोट्स क्या होते हैं, इनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ और ये हमारे साथ किस तरीके से काम करने लगे, एक ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेटिव वर्क किस तरीके से होने लगा। हम हर एक चीज़ इन डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप विदाउट एनी ब्रेक। तो सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू मशीन। सबसे पहले हम मशीन्स की बात करते हैं। तो मशीन क्या है? मशीन एक बेसिकली ऐसा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो एक स्पेसिफिक या फिर कोई फिक्स टास्क परफॉर्म करती है। सिर्फ ये तब तक काम करती है जब तक कोई इंसान इसे ऑपरेट या कंट्रोल करे। मशीन्स अपने आप सराउंडिंग को सेंस नहीं कर सकती और ना ही खुद से डिसीजन ले सकती है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मशीन सिर्फ कमांड फॉलो करती है। उसे आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारा जो सीलिंग फैन होता है वो एक मशीन का एग्जाम्पल है। जैसे अगर आप सीलिंग फैन का स्विच ऑन करते हो तो फैन चलेगा, लेकिन फैन को ये नहीं पता लगेगा कि रूम ठंडा है या रूम गर्म है। वो बस आपकी कमांड पे चलता है। जब आप ऑन करोगे तब ऑन हो जाएगा, जब आप ऑफ करोगे तब वो ऑफ हो जाएगा। तो अ मशीन इज अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, वर्क्स ओनली when operated or controlled by a human, does not sense its environment or make decision. Now let's talk about the key characteristics of a machine. कोई इंटेलिजेंस या डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इनके पास नहीं होती है। सेंसिंग एबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बिल्कुल ही डिटेक्ट नहीं कर सकता है। थर्ड, सिर्फ फिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करती है, मीन्स कुछ नया भी नहीं कर सकते। एंड फोर्थ, नीड कंटिन्यूस ह्यूमन कंट्रोल। कंटिन्यूस ह्यूमन कंट्रोल की ज़रूरत होती है। जब तक आप यूज़ करोगे, जब तक आप उसे कंट्रोल करोगे तब तक ही वो काम करेगी। तो ये मशीन के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो चलो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स इनके देखते हैं जो हम लोग हमारे डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे सीलिंग फैन, आप स्विच करो तो ऑन और फैन घूमता है, बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा। सेकंड, मिक्सर ग्राइंडर, जब भी आप मिक्सी का बटन प्रेस करोगे तो मिक्सी का जो ब्लेड है वो चलने लगेगा और जब आप बंद कर दोगे तो उस हिसाब से वो बंद भी हो जाएगा। थर्ड, वॉशिंग मशीन, आप सेटिंग्स जैसे ही उसमें डालते हो वैसे ही वो वॉश करती है, अपने आप से वो कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाती। फोर, मैनुअल लेथ मशीन, जैसे वर्कर को इसे खुद ही कंट्रोल करना पड़ता है। एंड लास्ट फिफ्थ, ड्रिल मशीन, जैसे हाथ से पकड़कर उसे ऑपरेट किया जाता है। ड्रिल मशीन अपने आप से ऑपरेट नहीं होती, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना, अ मशीन ओनली वर्क्स ऑन कमांड, नॉट बाय एनी अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स डिस्कस कि एक रोबोट क्या होता है। आई होप आपको मशीन क्लियर हो गया है, एक मशीन होता क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज अ रोबोट। रोबोट एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होता है जिसमें अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने की कैपेबिलिटी होती है। ये रोबोट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली एक्ट एंड रिएक्ट भी कर सकते हैं और ये एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम के बेसिस पर अपना काम या उन्हें जो भी टास्क दिया जाता है वो परफॉर्म कर सकते हैं। A robot is an electromechanical system that can sense its environment, can process information, can act autonomously and perform tasks based on a program. यानी रोबोट सिर्फ कमांड्स फॉलो नहीं करता बल्कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग को भी परसीव करता है, मींस सेंस करता है और खुद से डिसीजंस भी लेता है। रोबोट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रोबोट्स में सेंसर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर, डिस्टेंस सेंसर, विजन सेंसर या कुछ फोर्स सेंसर्स या जो भी
सेंसर्स है। यही सेंसर्स उन्हें एबिलिटी देते हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर पाए। सेकंड, रोबोट्स अपनी स्पीड, पोजीशन और एक्यूरेसी को भी खुद मेंटेन करता है। थर्ड, रोबोट कंटिन्यूअसली बिना किसी ह्यूमन की मदद के काम कर सकता है। एंड फोर्थ, रोबोट्स अपने प्री डिफाइंड लॉजिक या जो भी उनका प्रोग्रामिंग है उसके हिसाब से टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है। अब एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेल्डिंग बोर्ड, जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्री में ऑटोमेटिकली जो वेल्डिंग करता है। एक लाइन फॉलोअर रोबोट जो एक स्पेसिफिकली लाइन को फॉलो करता है। थर्ड, रोबोटिक आर्म फैक्ट्रीज में कोई भी हैवी या प्रिसाइज काम करता है। उसके बाद ऑटोनॉमस वैक्यूम क्लीनर जो खुद ही घर की सफाई करता है बिना किसी को पुश किए। ऑलवेज रिमेंबर, अ रोबोट वर्क्स बाय सेंसिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। यानी रोबोट सबसे पहले सेंस करता है, फिर सोचता है, मींस बेसिकली प्रोसेस करता है, एंड देन उसके बाद में रिएक्ट करता है। ये हमने न्यू एज रोबोटिक सिस्टम में देखा था जब हम लोग उसकी ब्लॉक डायग्राम देख रहे थे कि किस तरीके से हमारे पास एडवांस सेंसर्स है, उसे प्रोसेस कैसे किया जाता है, एंड उसके बाद में एक्चुएटर्स किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। चलो लेट्स अंडरस्टैंड कि रोबोट इंटरनली काम कैसे करते हैं। ये कंटिन्यूस साइकिल होती है जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं, जैसे सेंसिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। ठीक है, तो सेंसर्स में बेसिकली रोबोट सेंसर्स के हेल्प से डेटा कलेक्ट करता है एनवायरनमेंट से। सेकेंड स्टेप आ जाता है प्रोसेसिंग का। तो रोबोट के पास कंट्रोलर्स होते हैं, जैसे कोई माइक्रो कंट्रोलर या कोई कंप्यूटर, जो उस डेटा को एनालाइज करता है और डिसीजन देता है। ये डिसीजन आपकी प्री डिफाइंड प्रोग्रामिंग से भी आ सकता है। एंड थर्ड है एक्शन, मींस रोबोट्स के मोटर्स या एक्चुएटर्स उस रियल टाइम के हिसाब से जो भी डिसीजन प्रोसेसर के एंड से आता है उसे फिजिकल एक्शन में परफॉर्म करते हैं। तो चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं लाइन फॉलोअर रोबोट के। जैसे एक बेसिकली एक लाइन फॉलोअर रोबोट में 2 आईआर सेंसर्स होते हैं जिसकी मदद से वो एक लाइन को सेंस कर पाता है। ये अपनी एक सर्टन स्पीड मेंटेन करता है हमेशा। लाइन जैसे जैसे कर्व होगी या जैसे भी उसका टर्न रहेगा उसके हिसाब से डायरेक्शन को भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। एंड फाइनली जो भी टास्क के लिए उसे प्रोग्राम किया गया है वो कंप्लीट कर लेता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, रोबोट्स वर्सेस रोबोट का डिटेल कंपैरिजन। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पे अटेंशन। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। अ मशीन इज अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट परफॉर्म्स वर्क व्हेन ऑपरेटेड और कंट्रोल्ड बाय अ ह्यूमन। मशीन एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो काम करती है कब, किसी ह्यूमन के इन्फ्लुएंस में, किसी ह्यूमन के कंट्रोल के द्वारा। और रोबोट एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है विच इज कैपेबल ऑफ सेंसिंग, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्मिंग टास्क ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम। रोबोट एक ऐसा सिस्टम है जो खुद से सेंस, प्रोसेस और एक्ट कर सकता है ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उसका प्रोग्रामिंग लॉजिक होगा उस हिसाब से। सेकेंड पैरामीटर इज लो और सेमी ऑटोमेटिक, मींस इसमें ऑटोमेशन एकदम कम होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि रोबोट्स जो होते हैं वो फुल्ली और हाईली ऑटोमेट होते हैं। थर्ड, ह्यूमन डिपेंडेंसी। क्योंकि किसी मशीन को ह्यूमन कंट्रोल करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ह्यूमन डिपेंडेंसी भी ज्यादा है। एंड रोबोट्स रोबोट्स इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, या फिर अभी अगर कभी रिक्वायर्ड भी पड़ा कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस तो वो काफी कम होता है। फोर्थ पैरामीटर इज दी सेंसिंग एबिलिटी। मशीन के पास कोई भी सेंसर्स नहीं होते हैं, इसीलिए उनके पास कोई सेंसिंग एबिलिटी भी नहीं होती। लेकिन रोबोट्स के पास सेंसर होते हैं, जैसे आईआर, अल्ट्रासोनिक, कैमरा सेंसर्स, फोर्स सेंसर्स, डिस्टेंस सेंसर्स, ये सब होते हैं उसके पास। तो इसीलिए उसके पास सेंसिंग कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। मशीन के पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं होता, अपना खुद का कोई प्रोसेसर नहीं होता, कोई भी कंट्रोलर या कोई भी कंप्यूटर नहीं होता, इसीलिए मशीन के पास अपना कोई भी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट, रोबोट के पास
उसका खुद का ब्रेन होता है, उसका खुद का माइक्रो कंट्रोलर होता है, एक उसके पास डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है, जिसके वजह से वो डिसीजन ले पाता है। और ये डिसीजन किसकी हेल्प से लेता है? जो भी सेंसर्स के पास से डेटा मिलता है उसे एनालाइज करके प्री डिफाइंड लॉजिक के हिसाब से वो डिसीजंस ले पाता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। मशीन के पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, लेकिन रोबोट के पास इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि हम इसे एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, जिसके वजह से हम लोग नया नया कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम। मशीन्स में या तो ये मैनुअल होता है, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसमें, या फिर बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है। रोबोट्स में बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, पीएलसी होते हैं, या कोई भी कंट्रोल बेस्ड सिस्टम हमें मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर इज द प्रोग्रामिंग पैरामीटर। मशीन्स में जनरली फैन में किस तरीके की प्रोग्रामिंग लगती है? कुछ भी नहीं लगती है, राइट। बट अगर वही कोई रोबोट होगा तो डेफिनेटली प्रोग्रामिंग लगती है। प्रोग्रामिंग हेल्प करता है किसी भी रोबोट का बिहेवियर डिफाइन करने के लिए, मीन्स इसे स्टार्टिंग टू एंड किस तरीके से काम करना है उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग का रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। मशीन्स जो है वो फिक्स काम करते हैं और रिपीटेटिव टास्क करते हैं। जैसे एक फैन का काम है बस घूमते रहना, ठीक है, ब्लेड्स का रोटेशन, इसके अलावा फैन कुछ भी नहीं कर सकता। आप फैन को चाहे बाहर रख दो, चाहे फैन को आप घर में रख लो, उसका जो फंक्शन है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रोबोट है तो मैं उसको रीप्रोग्राम भी कर सकती हूँ मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इस वजह से वो मल्टीपल टास्क के लिए भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्पीड कंट्रोल। मशीन का जो स्पीड होता है या तो वो कांस्टेंट होता है, या फिर अगर एडजस्टेबल है तो वो मैन्युअली एडजस्ट होता है। जैसे अगेन द सेम एग्जांपल ऑफ द सीलिंग फैन। जैसे हमारे पास उसका वोल्टेज रेगुलेटर होता है, बेसिकली एक फैन रेगुलेटर होता है। हम उसे जैसे रोटेट करेंगे उस हिसाब से हमें फैन स्पीड एडजस्ट होकर मिलेगी। ठीक उसी तरीके से रोबोट्स में हमारे पास ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती है, मीन्स रोबोट अपने आप से ही एनालाइज करके अपनी स्पीड को मेंटेन कर लेता है। नेक्स्ट इज दी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रिल यूज कर रहे हो तो ड्रिल का एक्यूरेसी किस चीज पे है? उस ऑपरेटर पे, कि वो ऑपरेटर कितना स्किल्ड है, वो ऑपरेटर कितना ट्रेन है। अगर वो ऑपरेटर ट्रेन नहीं होगा तो कितनी भी अच्छी ड्रिल मशीन होगी तो भी प्रॉपरली ड्रिल नहीं हो पाएगा। बट अगर ऑपरेटर अच्छा होगा तो उसका एक्यूरेसी भी हमें उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। बट ये सेम चीज रोबोट के केस में नहीं होती। रोबोट हाईली एक्यूरेट होते हैं और प्रिसाइज होते हैं। नेक्स्ट कम्स द फीडबैक मैकेनिज्म। फैन में कोई भी फीडबैक सिस्टम नहीं होता, किसी भी ड्रिल मशीन में कोई भी फीडबैक सिस्टम नहीं होता। बट हाँ, रोबोट्स में एक फीडबैक सिस्टम होता है जो हम लोग एआई वाले पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे किस तरीके से रीइंफोर्स किया जाता है लर्निंग एंड अदर मेथड्स। ठीक है, मींस रोबोट्स में कंटिन्यूअसली फीडबैक आते रहता है, सेंसर्स के जरिए, माइक्रो कंट्रोलर्स के जरिए, जैसा भी हो उसमें फीडबैक हमेशा ही मिलता रहता है, जो हेल्प करता है किसी भी रोबोट को इम्प्रूव करने में। अडेप्टेबिलिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीन गर्मी धूप छाव में जैसे फैन को कुछ भी नहीं होता, मींस ये कोई भी चेंजेस अडेप्ट नहीं करता। बट मशीन चेंजेस, जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस है वो अडेप्ट करती है। उसके बाद में लास्ट पैरामीटर सेफ्टी अवेयरनेस। मशीन के पास अपना कोई सेफ्टी अवेयरनेस नहीं होता है, बट सेम चीज रोबोट्स में नहीं होती। रोबोट्स सेफ्टी के लिए खुद को स्टॉप या एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स जैसे एग्जाम्पल्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मशीन के कुछ एग्जाम्पल जैसे मिक्सर ग्राइंडर या ड्रिल मशीन एंड रोबोट्स के कुछ एग्जाम्पल्स। उसके बाद में मशीन का जो वर्क एनवायरनमेंट होता है ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है सराउंडिंग से। मींस फैन को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चाहे उसे बाहर रख दूं या मैं चाहे उसे घर के अंदर रख दूं, उसका वर्किंग फंक्शन हमेशा सेम ही रहेगा। बट रोबोट रोबोट इंटरैक्ट करता है सराउंडिंग से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई रोबोट इस रूम में प्लेस किया है तो वो इस रूम का टेम्परेचर डिस्टेंस मेजर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मीन्स ये पैरामीटर्स उसके पास हमेशा ही आते रहेंगे। बट अगर वो रोबोट मैं बाहर रख देती हूँ मेरे घर के, तो वो वहां का एनवायरमेंट सेंस करेगा, राइट। अगेन
लास्ट सेकंड पॉइंट, कॉस्ट। अब मशीन का कॉस्ट जनरली लो होगा, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, एंड रोबोट्स का कॉस्टिंग हायर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एडवांस सेंसर्स होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, एंड उसमें फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें लगती है, प्रोग्रामिंग लगती है, तो इट कम्स विद अ सर्टेन कॉस्ट। एंड लास्ट, मेंटेनेंस। मशीन्स काफ़ी सिंपल मैकेनिकल डिवाइसेस होती है जिसे बहुत ही कम मेंटेनेंस लगता है। आपने हार्डली देखा होगा कि आपके फैन को मेंटेनेंस लग रहा है ना? बट जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, जो रोबोट्स होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर में भी अपग्रेडेशंस होता है, हार्डवेयर में भी अपग्रेडेशंस होता है, तो यस, टाइमली मेंटेनेंस लगता है रोबोट्स में।